हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आनंद यादव यूट्यूब के अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक। ब्रिक एक ऐसा चीज है जिससे मकान बनता है, वो आप लोग सब लोग को पता है। लेकिन ब्रिक का क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, गांव में जो जिसे हम बोलते हैं 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें। उसके बाद आपको ब्रिक पहचानने में, यानी आप घर में कौन सा ब्रिक लगाए जिससे अच्छा हो, ये सब पहचानने में आपको दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ब्रिक क्या कहता है एक एक करके बताते हैं। पहला क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ब्रिक का जो है यानी क्या है, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक। जो ब्रिक है उसके लिए टेस्ट कौन कौन सा है। पहला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी अब जो ब्रिक है, यानी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, आप तीनों यानी एक एक ब्रिक ले लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का। उसको आप 24 घंटे तक पानी में डुबा के छोड़ दें। उसके बाद उसको आप निकालें तो जो 1 नंबर ब्रिक रहेगा, जिसे फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं, वो 20% वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और जो सेकेंड क्लास का ब्रिक है, जिसे 2 नंबर ब्रिक कहा जाता है, 2 नंबर ईंट कहा जाता है, वो 22% वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जो थर्ड ग्रेड का जो ब्रिक है, जिसे 3 नंबर ईंट बोलते हैं, वो 25% वाटर यानी एब्जॉर्ब करेगा। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि वो पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है W बराबर M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100। दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला है M2 क्या है। M2 जो है, आपको जैसे पानी में डुबा के निकाले तो वो वेट वॉल्यूम हो गया, वो वेट क्या हो गया, M2 हो गया। उसे रिप्रेजेंट M2 से करते हैं। जब पानी में नहीं डुबाए रहेंगे, जो ड्राई वेट होगा यानी सूखा ईंट, उसे M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले पानी में डुबा के फिर जो सूखा ईंट होगा उसको माइनस करके, यानी यही फॉर्मूला है, इजीली आराम से निकल जाएगा। दूसरा क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी उसे तोड़ के देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर। इसके लिए क्या करेंगे, यू ड्रॉप ए ब्रिक फ्रॉम हाइट ऑफ 4 फीट, यानी उसे इजिली उठाएंगे और 4 फीट की हाइट से जो है उसे छोड़ देंगे, ताकि देखेंगे कि वो ईंट टूटती भी है या क्या है। अगर नहीं टूटती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई टूट फूट नहीं होता है, तो वो ब्रिक अच्छी है। क्योंकि दोस्तों, ये देसी जुगाड़ है टेस्ट करने का। अब गांव में आप ईंट मंगाएंगे, उसे आप टेस्ट करने के लिए कौन सा लैब में जाएंगे, कहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। इसके लिए ये देसी जुगाड़ है कि आप ब्रिक को उठाए 4 फीट की ऊंचाई पे, उसे छोड़ दें नीचे, जो जमीन है मजबूत होना चाहिए, फिर देखें ईंट टूटती भी है या नहीं टूटती है। चलिए दूसरा है, एक तो क्रशिंग टेस्ट हो गया, दूसरा है हार्डनेस टेस्ट। जो ब्रिक का जो है हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक टू स्क्रैच, यानी जो ब्रिक है उसे हम लेके, जो नेल होता है नाखून, उस पे जोर से खींचते हैं। उसके बाद या कोई शार्प चीज है उसे निशान लगाते हैं। तो यानी जो नेल हो गया या कोई भी शार्प चीज से उस पे निशान लगाते हैं, तो उसमें निशान नहीं आता है। यानी क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक स्क्रैच, यानी उस पर हम स्क्रैच लगाने की कोशिश करते हैं, उसको रेजिस्ट करता है, कोई भी निशान नहीं आता है। तो ये मेरा है हार्डनेस टेस्ट, ऐसे किया जाता है। अगर कोई निशान नहीं आता है तो हमारा ब्रिक यानी ईंट अच्छी है। चौथा क्या है, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। इसके लिए क्या करते हैं, सैंपल ब्रिक आर टेकन एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर। ये प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो ब्रिक है उसमें ये सॉल्टी है या नॉन सॉल्टी है, इसमें सॉल्ट का मात्रा कितना है, ये आपको जानकारी रहना जरूरी है। अगर ज़्यादा सॉल्ट का मात्रा है तो फिर आपका ईंट खराब है, उसको आप बिल्डिंग में लगाइएगा, उसको भी वो खराब कर देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई सूखी ईंट को 24 घंटे तक उसे पानी में डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे निकालते हैं, निकालने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ते हैं। सूखने के लिए छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रिक का जो ऊपरी सतह है उस पे
जैसे सॉल्टी का क्या आता है, उजला उजला जैसे निशान आता है। अगर वो निशान आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो ब्रिक है वो सॉल्टी है, अगर नहीं आता है तो नॉन सॉल्टी है। ये रहा एकदम देसी ट्रिक है उसे जांच करने का। और पांचवा है स्ट्रक्चर। ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है उसका जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वो यानी पूरा जो प्रॉपर शेप एंड साइज में होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। वो ब्रिक का स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और छठा क्या है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, जिसे mm में लिख सकते हैं 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है। और साथ में क्या है, साउंडनेस टेस्ट, जो यानी साउंडनेस चेक करने के लिए कि हमारा ईंट कैसा है। दो ईंट को अपने हाथ में लेंगे, उसको आपस में उसको लड़ाएंगे तो उससे जो है एक साउंड क्रिएट होगा जो होता है मेटालिक रिंगिंग साउंड, जिसे पहचान कर सकते हैं कि नहीं हमारा ईंट अच्छा है। तो दोस्तों ये रहा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक। ब्रिक का जो है टेस्ट करने का तरीका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।